हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.3 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री बाटा कॉस 72 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसका बहुत आसान ट्रिक है, उसको केवल कंसेप्ट को समझना है। देखिए, यदि दोनों का एंगल जोड़ते हैं और उसका वैल्यू 90 डिग्री यदि आता है तो ये सूत्र काम करता है। जैसे देखिए क्या लिख सकते हैं, साइन 18 डिग्री बाटा कॉस 90 डिग्री माइनस यहाँ पर 72 है और जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो अगर ऊपर वाले को जस के तस लिखेंगे, नीचे वाले को चेंज कर देंगे। इसमें से किसी को चेंज कर सकते हैं, तो हम नीचे वाले को चेंज करेंगे। तो कितना है 18 डिग्री। 18 डिग्री क्यों लिखे, यदि 90 में से 18 घटा देंगे तो कितना आएगा मेरा 72 डिग्री। तो 72 डिग्री लिखे या इतना लिखे, बात सेम होता है। बराबर ये साइन 18 डिग्री बाटा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये सूत्र होता है। इतना बराबर क्या होता है साइन थीटा। थीटा का मान कितना है 18 डिग्री। अब ये क्या दोनों सेम है, तो इतना से इतना ये कट जाएगा, कितना मरतबे 1 मरतबे। तो इसका आंसर कितना होगा 1 डिग्री 1। अब प्रश्न 2 को देखेंगे। इसमें भी देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो ये 90 डिग्री आएगा। तो किसी एक को चेंज करेंगे, ऊपर वाले को चेंज करेंगे और नहीं तो नीचे वाले को चेंज करेंगे। किसी एक को ही चेंज करेंगे। तो ऊपर वाले को ऐसे ही छोड़ देते हैं, बटा कॉट 64 को क्या लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री। देखिए 90 में से 26 घटाएंगे तो 64 आ जाएगा। बराबर tan 26 डिग्री बाटा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा पढ़ेंगे, इतना बराबर क्या होगा tan थीटा। थीटा का काम कितना करता है 26 डिग्री। ये भी सेम आ गया, तो 1 मरतबे ये कट जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा 1 होगा। अब देखिए कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, तो इसमें भी किसी एक को चेंज करेंगे। तो अपने ये सुविधा देखा जाता है, तो इसको हम क्या लिखेंगे कॉस 48 डिग्री माइनस इसको चेंज करेंगे। तो ये क्या है साइन 90 डिग्री माइनस यहाँ पर कितना लिखेंगे उल्टा 48 डिग्री। 90 में से 48 घटाएंगे तो 42 डिग्री आ जाएगा। बराबर लिख दीजिए कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा पढ़ेंगे। तो इतना बराबर क्या होगा कॉस थीटा। थीटा का काम कितना करता है 48 डिग्री। अब देखेंगे दोनों सेम आ गया, तो कॉस 48 में से कॉस 48 को घटाएंगे तो इसका वैल्यू कितना होगा 0 होगा। ये आपका आंसर। 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। इसमें भी क्या करेंगे किसी एक को ही चेंज करेंगे। जैसे कॉसेक 31 डिग्री माइनस ये जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो सेक क्या लिखेंगे 90 डिग्री माइनस इसको चेंज कर रहे हैं तो ये नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे कितना है 31 डिग्री। कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा कॉसेक थीटा होगा। थीटा का काम कितना करता है 31 डिग्री। फिर देखेंगे यह दोनों बराबर हो गया, इतना में से इतना घटाएंगे कितना होगा 0 होगा। तो ऐसे काट भी सकते हैं, तो वैल्यू कितना होगा 0। ये आपका
आंसर। अब देखिए प्रश्न 2 क्या कहता है, देखेंगे प्रश्न 2 नंबर क्या कहता है, दिखाए कि का मतलब क्या होता है, मुझे सिद्ध करना, टू प्रूफ दैट भी कह सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1 लाना है। तो इसमें हम LHS को लेंगे। ये देखिए 2 भागों में बटा हुआ है, बराबर के इधर ये LHS है, बराबर के इधर ये RHS है। तो LHS को फर्स्ट क्वेश्चन को हल करेंगे। LHS क्या है, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। देखिए इसमें सेटिंग किया जाता है, देखेंगे कि किस किस एंगल को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आएगा। ये पहचान होता है, अगर ऐसे नहीं करेंगे तो काफ़ी कठिनाइयाँ होगी, किसी को चेंज करेंगे तो वैल्यू नहीं आ पाएगा। इसलिए देखेंगे यदि 48 को और 42 को जोड़ेंगे 90 डिग्री आ जाएगा। फिर यहाँ 23 को और 67 को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो इसलिए पहले दोनों को एक जगह कर लेंगे। ये क्या है, tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री, फिर यहाँ पर है tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब 90 दोनों को जोड़ेंगे 90 आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 90 आ जाएगा। तो इसमें से किसी एक को चेंज करेंगे और इसमें से भी किसी एक को ही चेंज करेंगे। तो लास्ट वाले अच्छा लगता है। तो ये tan 48 डिग्री इंटू tan है तो tan लिखेंगे 42 है, तो 42 नहीं लिखेंगे, 90 माइनस कितना लिखेंगे 48। फिर ये 2 बच गया, इसमें से किसी एक को चेंज करेंगे। तो पहला वाला जो कहते हैं इंटू ये tan 90 डिग्री, तो कितना लिखेंगे माइनस 23 डिग्री। क्यों लिखेंगे, क्योंकि 90 में से 23 घटाएंगे तो 67 आ जाएगा। बात क्या रहेगा, बराबर, वैल्यू क्या रहेगा बराबर। अब देखिए ये क्या है, tan 48 डिग्री इंटू tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा होता है। थीटा का काम कितना करता है 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा cot, और थीटा का काम कितना करता है 23 डिग्री। अब देखिए इतना तो आ गया, ये भी 48, ये भी 48, ये भी 23, ये भी 23, दोनों है, लेकिन इतना बराबर होता क्या है। तो देखिए बेसिक में सूत्र आप लोग को बताया गया होगा, जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। और लास्ट tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होता है 1। यहाँ पर देखा जाएगा ये एंगल है, सेम होना चाहिए, तो वैल्यू कितना होगा 1। यहाँ पर देखिए tan है और कॉट है, यह 48 और यह 48, तो tan 48 डिग्री इंटू कॉट 48 डिग्री, tan कॉट और दोनों का एंगल सेम है तो इसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा इंटू दोनों का वैल्यू क्या है सेम है और tan कॉट के कंडीशन में है तो ये सूत्र लागू होगा। तो इतना बराबर क्या लिखेंगे 1, और 1 में 1 से गुना करेंगे कितना 1। मुझे लाना कितना था 1 लाना था, ये RHS प्रूव्ड। इसे जल्दी से आप नोट कर लीजिए। अब प्रश्न 2 को देखिए, प्रश्न 2 भी क्या कह रहा है कि cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री बराबर क्या लाना है 0। LHS को लीजिए पहले, LHS
कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब देखिए क्या इसमें करेंगे, देखेंगे कि साइन 38 डिग्री और 52 जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। साइन 38 डिग्री और यहाँ 52 जोड़ेंगे तो 38 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, मुझे तो जीरो लाना है। देखिए कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री ज्यों के त्यों लिख देंगे। ये साइन है तो साइन, यहाँ पर क्या लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 38 है ना, तो 52 को घटाएंगे इंटू साइन 52 है ना, तो 90 डिग्री माइनस कितना लिखेंगे 38 डिग्री लिखेंगे। कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा कॉस थीटा। थीटा का मान कितना है 52 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा कॉस, और थीटा का मान कितना है 38 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा दोनों सेम है, गुना में आगे पीछे लिख सकते हैं। तो कॉस 38 कॉस 38 कॉस 52 कॉस 52 ये बिल्कुल क्या है सेम है। तो इतना में से इतना घटाएंगे तो वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू 0। मुझे लाना कितना था 0, तो यहाँ लिख सकते हैं बराबर RHS प्रूव्ड। तो प्रश्न 3 को देखेंगे। प्रश्न 3 क्या कह रहा है, प्रश्न 3 कह रहा है कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है, जहाँ यहाँ पर 2a दिया गया और यहाँ पर a दिया गया, उसके बारे में परिचय दिया जा रहा है कि इसका वैल्यू क्या है तो न्यून कोण है। तो न्यून कोण है तो फिर भी क्या a का मान कितना होगा, यही हमें ज्ञात करना है। तो देखिए अगर इस तरह के कभी भी प्रश्न आएगा तो क्या करेंगे, एक जाति में लाने की कोशिश किया जाता है। एक जाति में जब तक नहीं लाएंगे नहीं कटेगा तब तक एक का वैल्यू नहीं निकलेगा, क्योंकि इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं, तो इसको तो हटाना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, एक जाति में लाने के लिए जो इसमें छोटा देखते हैं उसको हटा देते हैं। कैसे हटा सकते हैं, तो एक बार ध्यान दीजिएगा। अगर बोला जाएगा कि tan थीटा बराबर क्या होगा, तो लिखेंगे cot 90 डिग्री माइनस थीटा, या बोला जाएगा cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा tan थीटा होगा। तो आप बताइए, ये आपका थीटा का काम करता है, ये tan है, तो क्या tan के कंडीशन में रहेगा तो कितना, ये हम नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे cot 90 डिग्री माइनस 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। अब बोला जाएगा, समझाने के लिए लिख रहा है कि cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा। थीटा का काम कितना करता है 2a, तो इतना बराबर ये लिखिए या इतना बराबर ये लिखिए। बात क्या था, तो मुझे तो इतना बराबर ये लिखना था, एक जात में लाना था, इसलिए अब ला दिए। ये कॉट, ये भी कॉट है, दोनों एक जात में, ये कट जाएगा, बचेगा कितना 90 डिग्री माइनस 2a और यहाँ पर a माइनस कितना 18 डिग्री। a वाले को एक तरफ और बिना a वाले को एक तरफ करेंगे, माइनस 2a, ये प्लस a इधर आएगा तो माइनस a बराबर पहले से कितना है माइनस 18 डिग्री और ये प्लस 90 इधर आएगा तो माइनस 90। दोनों का चिन्ह सेम है तो भाई जोड़ेंगे, तो माइनस 2 गो a और माइनस 1 गो a जोड़ेंगे तो माइनस 3 गो a बराबर, इसमें भी चिन्ह एक जैसा है तो जोड़ेंगे तो माइनस 108। माइनस से माइनस बर्बाद, a बराबर 108 बाटा कितना है 3,
3 के पारा कितना बार पढ़ेंगे कि 10 आएगा, तो 3 3 के 9, 1 इसमें से उबर जाएगा और यहाँ 1 है तो 18, 3 के पारा 6 बार पढ़ेंगे 18, तो इसलिए ए बराबर कितना है 36 डिग्री। यही आपका क्या हो गया आंसर। यहाँ बोला गया था ना कि 2a क्या है न्यून कोण है, तो 36 डिग्री क्या है 90 से कम है, 0 से क्या है ज़्यादा है, तो न्यून कोण हुआ कि नहीं, तो ये आपका आंसर होगा। देखिए अब प्रश्न 4 को देखेंगे। 4 क्या कह रहा है, यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध करे कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। क्या लाना है, तो a प्लस b बराबर 90 डिग्री लाना है। तो इसे हल कर सकते हैं। tan a बराबर ये cot b है, अभी बताया था ना कि cot थीटा बराबर क्या लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस यहाँ b है तो क्या लिखेंगे b, ये रहता तो a, मतलब जो रहता है वही लिख देते हैं। ये क्या है tan इसमें भी है tan इसमें भी है, ये दोनों कट जाएगा तो बचेगा कितना a और यहाँ बचेगा कितना 90 डिग्री माइनस b, और ये माइनस b है इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा और पहले से a है अब ये हो जाएगा प्लस b, तो इधर बचेगा कितना 90 डिग्री। मुझे तो कितना लाना था a प्लस बी बराबर 90 डिग्री और यहाँ पर आपका आ गया a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो ये आपका प्रूव्ड हुआ। अब प्रश्न 5 को देखेंगे। प्रश्न 5 क्या कह रहा है, यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री जहां 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करें। इसमें भी क्या करना है a का मान ज्ञात करना है, तो इसको फिर हम लोग क्या करेंगे एक जात में लाने की कोशिश करेंगे। तो छोटा ये है कि ये है, तो छोटा तो ये है, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। क्या लिखेंगे चेंज करेंगे तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a बराबर कॉसेक a माइनस b डिग्री। यहाँ क्यों लिखे है, तो ये सूत्र होता है कि कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा। यह बोला जाएगा कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। तो इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं, और यहाँ पहले सेक के कंडीशन में था, अब हम कॉसेक के कंडीशन में लिख दिए। यहाँ पर भी कॉसेक है, यहाँ पर भी कॉसेक है, ये दोनों बर्बाद हो जाएगा तो बचेगा कितना, तो ये 90 डिग्री माइनस 4a और यहाँ बचेगा कितना a माइनस 20 डिग्री। अब a वाले को एक तरफ, बिना a वाले को एक तरफ, तो माइनस 4a प्लस a इधर आएगा तो माइनस है, माइनस 20 डिग्री ये प्लस 90 डिग्री है इधर आएगा तो माइनस 90 डिग्री। इस दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 4a
और माइनस ए जोड़ देंगे तो -5a और ये जोड़ेंगे तो -110 डिग्री। माइनस से माइनस बर्बाद हो जाएगा और यहाँ a बराबर ये गुना इधर आएगा तो भाग होगा। इतना में भाग करेंगे कितना से 5 से। 5 के पारा 2 बार पढ़ेंगे 10 तो 1 बचेगा 0, फिर 5 दूना के 10 यानी 5 के पारा 22 बार पढ़ेंगे तो आपका 110 आएगा। तो a बराबर कितना होगा 22 डिग्री होगा। यही आपका आंसर होगा। अब प्रश्न 6 को देखेंगे। प्रश्न 6 क्या कह रहा है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ABC के अंतःकोण है तो दिखाए कि साइन B + C बटा 2 बराबर cos A बटा 2। देखिए ये बहुत आसान प्रश्न है, चूँकि वी नो दैट हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो देखिए 3 को कोण क्या है ए बी और सी, तो क्या ऐसे लिख नहीं सकते हैं a + b + c बराबर कितना 180 डिग्री। मुझे क्या चाहिए b और c चाहिए, तो b और c को एक जगह लिखेंगे, a को हटा देंगे तो क्या होगा बउआ, तो b + c बराबर पहले से कितना है 180 डिग्री प्लस a इधर आएगा तो -a। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे पूछा जाएगा कि b + c बराबर क्या होगा, तो आपको बताना होगा 180 डिग्री माइनस a होगा। तो प्रश्न क्या है, साइन b + c बटा 2 बराबर cos a बटा 2 लाना है। तो LHS को लेते हैं, LHS क्या है, तो साइन b + c बटा 2 बराबर साइन है तो साइन लिखिए, खोजिए b + c बराबर कितना दिया है, तो b + c बराबर दे दिया है पहले ही से 180 डिग्री माइनस a। अब बाटा है तो बाटा, 2 है तो 2 लिखिए, साइन है तो साइन 180 में कितना से भाग करेंगे 2 से, माइनस a में कितना से भाग करेंगे 2 से, 2 बर्बाद कर देगा 180 को कितना बार में, तो 90 बार में। तो क्या होगा साइन 90 डिग्री माइनस a/2 बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉस, और थीटा का काम क्या कर रहा है a/2। तो मुझे क्या यही ना लाना था, देखिए तो आ गया। यही आपका क्या होगा RHS प्रूव्ड। तो देखिए अब प्रश्न 7 को देखेंगे। प्रश्न 7 क्या कह रहा है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना है। सवाल कर रहा है कि साइन जो 67 डिग्री दिया है और कॉस 75 डिग्री दिया है, इसे हम लोगों को 0 और 45 के बीच में लाना है। मतलब क्या, 45 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, 0 से कम नहीं आना चाहिए, इसके बीच में जो भी वैल्यू हो, वह कुछ भी वैल्यू हो उसको लिख सकते हैं, लेकिन ये 45 से ज़्यादा कभी नहीं आना चाहिए। तो ये क्या है, बहुत आसान है, देखिए ना कितना आसान है, आप सोचे नहीं होंगे। यहाँ बराबर लिख देते हैं, साइन 67 डिग्री है
तो साइन लिख दिए और 67 लाना है तो क्या कीजिएगा, बहुत आसान, 90 में से 67 घटाइए, 10 में से 7 गया 3, 8 में से 6 गया 2, कितना गया 23। तो हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। 23 क्यों लिखेंगे जी, कारण है 90 में से 23 घटाएंगे तो मेरा 67 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर कॉस है तो कॉस लिख दिए, फिर यहाँ किया 75 है तो 90 में से 75 को घटाइए, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 7 गया 1, कितना होगा 15। तो यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 15। पहले देखेंगे इतना बराबर इतना लिखेंगे कि नहीं। तो साइन 67 है तो साइन 90 में से 23 घटाएंगे 67 आ जाएगा, प्लस है तो प्लस, कॉस 75 है तो 90 में से 15 घटाएंगे तो 75 है। तो मतलब कह सकते हैं इतना लिखिए या इतना लिखिए, बात क्या है, बराबर है। देखिए तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस, और थीटा का मान कितना है 23 डिग्री, प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या है साइन, और थीटा, थीटा का मान कितना है 15 डिग्री। तो सवाल कह रहा था कि 0 और 45 के बीच मिलन है। आप देख सकते हैं कि 0 से ज़्यादा है कि नहीं, 45 से कम है कि नहीं है, 0 से ज़्यादा है कि नहीं, और 45 से कम है कि नहीं। बस यही तो कह रहा है, बदलना था, और देखिए आ गया, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आज ये प्रश्नावली 8.3 के सभी प्रश्न को हम लोग हल कर दिए, अर्थात ये क्या हो गया, ये समाप्त हो गया। तो अगला वीडियो हम लेके आएंगे, उसमें प्रश्नावली 8.4 होंगे, और 8.4 के भी जितने भी सवाल है उसे हम लोग हंसते खेलते समाप्त करेंगे।